सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शाहरुख द बार्बर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओम्ब्रे पैटर्न पर आपको बालियाज की जो फॉइल होती हैं, हाईलाइट होती हैं, वो किस तरह आपको बांधनी है। तो बेसिकली क्लाइंट का जो क्लाइंट ने जो ओम्ब्रे कराया था 3 से 4 महीने पहले क्लाइंट ने ओम्ब्रे कराया था। अब इनको इसमें हाईलाइट भी, फॉइल भी इनको बंधवानी है। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस पैटर्न में आपको हाईलाइट की जो फॉइल है वो किस तरह बांधनी है आपको, और कैसे वो बालियाज और हाईलाइट की तरह मिक्सिंग ओम्ब्रे और आपका बालियाज का जो हाईलाइट होती है मिक्सिंग, वो किस तरह शो करेगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत नॉलेजेबल होने वाला आपको समझने के लिए। और तो देख सकते हैं मैंने लिया है आपको बेला का ब्लोंडर और लोरियल का लिया मैंने 30 वॉल्यूम। और फॉइल बांधने के लिए, अगर आपको हाईलाइट दिखाने के लिए सबसे इजी है कि क्राउन एरिया की आपको सेक्शन निकालो आप। और देखो दोनों क्राउन एरिया के मैंने पूरे सेक्शन निकाले हैं। इसके बाद मैं निकालूंगा बैक के सेक्शन। तो नेक से लेके मैंने क्राउन तक मैंने सेक्शन निकाली है, और मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ। एक सेक्शन मैंने छोड़ दिया है, दूसरे सेक्शन पे मैंने फॉइल बांध दी है मैंने। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आप कलर यूज करोगे हाईलाइट के, बहुत अमेजिंग लुक आएगा और बहुत प्यारा ऐसा लगेगा कि इन्होंने क्लाइंट ने ओम्ब्रे प्लस बालियाज की मिक्सिंग ले रखी। कोई बता ही नहीं सकता कि इनका पहले ओम्ब्रे था फिर बालियाज था। तो इस तरीके से आपको हाईलाइट बांधनी है। अब कोई भी क्लाइंट आता है आपके पास, ओम्ब्रे कलर हो रखा है उनका, ऑलरेडी ओम्ब्रे पैटर्न हो रखा है, वो उनको चाहिए हल्का सा हाईलाइट और उसमें ऐड करानी है। तो ये नहीं है कि आपको पहले पूरा ही आपको ग्लोबल करना पड़ेगा 4 नंबर का 5 नंबर का, फिर उसके बाद आप ओम्ब्रे प्लस बालियाज की जो हाईलाइट है वो मिक्सिंग बांधोगे। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। ओम्ब्रे क्लाइंट का हो रखा है ऑलरेडी, कॉपर शेड पे जा रखा है, कॉपर ब्लॉन्ड पे। तो इस हम कॉपर और ब्लॉन्ड की हम लोग हाईलाइट बांध देंगे। तो देख सकते हो मैंने जो ये बैक कॉमिंग की है, इसलिए बैक कॉमिंग की है क्योंकि ये ब्रेकिज हेयर थे। छोटे छोटे हेयर होने की वजह से ना, इन पे कलर आने की वजह से ये पूरा शेड खराब कर देते हैं, हमारा कलर पूरा बिखर जाता है। तो क्या कर देना, अगर ब्रेकिज हेयर हो तो हल्की हल्की सी बैक कॉमिंग कर दो, ताकि जो ब्रेकिज हेयर है वो पीछे रहे, बाकी जो लॉन्ग हेयर है वो अपने हाईलाइट में फॉइल में कवर हो जाए। और इस तरीके से आपको हाईलाइट बांधनी है। तो बैक एरिया में आपको 4 सेक्शन की पूरी बांध देनी है, और क्राउन सेक्शन में भी आपको 4 फॉइल बांध देनी है। तो मतलब टोटल हो जाएंगे हमारे 8 फॉइल, और एक हमको लगाना राइट में, एक लेफ्ट में। अगर आपको लगे कि राइट लेफ्ट में हम दो दो लगा सकते हैं फॉइल, तो आप लगा सकते हो। तो बहुत नीट तरीके से आपको फॉइल से बीविंग निकालनी है इसकी हाईलाइट के लिए। जितनी अच्छी आपकी बीविंग निकलेंगी हाईलाइट, उतना ही अच्छा आपका हाईलाइट का शेड आएगा।
तो देख सकते हैं आपको हमारा अंडर कोड आ चुका है। हमें बेसिकली 8 तक का ही अंडर कोड चाहिए था, तो इसलिए हमारा 8 तक का अंडर कोड आ चुका है। क्योंकि क्लाइंट का कॉपर शेड है और गोल्डन है, तो इसलिए हम लोग क्लाइंट को 8.34 की लोरियल की ट्यूब यूज करेंगे और हमारा जो प्री लाइटिंग है अच्छे से यहाँ पे कवर हो चुका है। और हमको ज़्यादा लाइट चाहिए नहीं था, क्योंकि ज़्यादा लाइट चाहिए तो हमें ऐश तो करना नहीं है, इसमें सिर्फ कॉपर पे ही हमको वर्क करना है। क्योंकि ऑलरेडी इनका जो ओम्ब्रे जो हो रखा है हमने वो कॉपर पे ही शेड दे रखा है। तो अब मैं ट्यूब यूज करने वाला हूँ 8.3 और प्लस 8.34। इस कलर को मिक्स करेंगे और 8.34 की हम लोग ट्यूब थोड़ी ज़्यादा लेंगे और 8.3 की कम, और मिक्सिंग रखेंगे इसकी डेवलपर से 20 वॉल्यूम्स हैं लोरियल के। लोरियल की जो मिक्सिंग रेशियो रहती है 1:1.5, 1.5%। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, इसकी जो मिक्सिंग रेशियो रहती है 1:1.5। और टचअप के लिए हम जो शेड यूज करेंगे वो यूज करेंगे 4.3 प्लस 4। तो टचअप का जो शेड होगा हमारा 4.3 प्लस 4। हल्का सा टचअप भी हम गोल्डन में देंगे ताकि रिफ्लेक्शन पड़े, लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो बहुत अच्छा हल्का सा आपका जो क्राउन टचअप है वो भी हल्का सा लाइट टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लाइट में हल्का सा 4.3 आप ले रहे हो तो थोड़ा सा ज़रूरी है कि आपका बेस जो आपका जो टचअप है वो हल्का सा आप लाइट में गोल्डन में लेके जाओ, या 5.3 या 4.3, मतलब कुछ भी हो हल्का सा फैशन शेड में आना चाहिए टचअप भी, तो अच्छा लगता है। शेड जब पड़ता है लाइट का तो बहुत प्यारा लगता है टचअप भी। तो अब मैं इसको जो मिक्सिंग कर रहा हूँ डेवलपर ले रहा हूँ मैं 20 वॉल्यूम लोरियल का, और बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेना और बहुत अच्छे से आपको ख्याल रख के आपको टचअप प्लस हाईलाइट की फॉइल बांध देनी है। ये याद रखना बिल्कुल भी दोनों मिक्सिंग मत करना। अगर दोनों मिक्स करोगे टचअप और आगे आपका हाईलाइट का जो कलर है तो एक साथ दिक्कत हो जाएगी। बहुत आराम से आपको टचअप भी बांध देना और आपको आराम से हाईलाइट भी। जहाँ जहाँ आपको लगेगा टचअप की तो टचअप करते रहना, और जहाँ जहाँ लगेगा आपको हाईलाइट तो आप ग्लोबल हाईलाइट आप आराम से ग्लव से लेके बांध सकते हैं। तो इस तरीके से बड़े आराम से ध्यान से करना आपको कलर। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि कैसा है कैसा नहीं रहा, और रिज़ल्ट भी देख के जाएं बस। थैंक यू सो मच।
देख सकते हैं बहुत प्यारा रिजल्ट, देखो कितना अच्छा लग रहा है हाईलाइट का, और हाईलाइट भी शो कर रही है इसमें। और इनका एंड्स का जो उम्र है तो पता भी नहीं पड़ रहा क्या उम्र ले रखा है, क्या ले रखा है। और बहुत प्यारा अमेजिंग लग रहा है। देखो हाईलाइट के साथ ज़्यादा भी हमने हाईलाइट लाइट नहीं करी है, हाईलाइट कॉपर और प्लस गोल्डन की हल्की सी मिक्सिंग रखी है मैंने। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्होंने हाईलाइट अभी कराई है और इनका ओम्ब्रे पहले का कलर था, बिल्कुल मिक्सिंग कलर रखा है। अगर आपको ये इस सिचुएशन में आपको कलर करना हो तो यही रिकमेंड करता हूँ मैं, आप फॉइल इस तरीके की बांधें, बहुत अमेजिंग कलर आएगा, बहुत प्यारा रिजल्ट आएगा। आप देख